अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आपने यूएई आना है एज ए रेजिडेंस वीज़ा या वर्क वीज़ा पे या जॉब के लिए आना चाहते हैं, तो प्लीज़ 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 आने से पहले ये वाले मेडिकल टेस्ट करवा लें, वरना बहुत पछताएंगे। लोगों को समझ नहीं होती, लोग बगैर टेस्ट कराए यहाँ आ जाते हैं। अपना वीज़ा परचेज़ करना हो या जो भी करना हो, यानी आज़ाद वीज़ा के नाम पे लोग बहुत ज़्यादा पैसे यहाँ पे लेते हैं, वो काम करना हो या जो भी कुछ करना हो वो आप लोग कर लेते हैं। जब फिर मेडिकल की बारी आ रही होती है तो रो रहे होते हैं। बाय हुक्स एंड कुक्स अगर आप मेडिकल क्लियर करा भी लेंगे तो आपके 2 साल अच्छे गुजर जाएंगे। नेक्स्ट टाइम कुछ ना हुआ तो फिर क्या करेंगे? ठीक है, हर टाइम हुक्स एंड कुक्स नहीं चलते। जी अस्सलाम वालेकुम। तो मैं डॉक्टर अब्दुल अलीम साजिद फ्राम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। मैं तकरीबन यहाँ से यूएई में मुझे तकरीबन 8 साल हो गए हैं। मेरा भी यानी तकरीबन 5th वीज़ा रिन्यूअल है। तो मुझे आज एक पॉइंट क्लियर करना था सबको कि अगर आप यूएई आना चाह रहे हैं तो आपको कौन कौन से मेडिकल्स कराने चाहिए और किस कैटेगरी में आप आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं वो देख लें। लेबर कैटेगरी में आते हैं या आपको प्रोफेशनल डिग्री है, प्रोफेशनल कैटेगरी में आ रहे हैं तो उसके तो सबसे पहले जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जो 2 हैं, खासकर अगर यूएई को कंसिडर करें या गल्फ को ना, तो ये लिख लें आप कि अगर आपका ज़िंदगी में भी कभी टीबी हुई है या कभी टीबी स्कार बना है, आपने ट्रीटमेंट करा भी ली है, तो यहाँ पे आपका मेडिकल क्लियर होने वाला नहीं है। शायद सिर्फ एक दुबई स्टेट है, उसमें कहते हैं कि वहाँ के जो एक प्रोफेशनल पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, अगर वो आपको एज ए फिटनेस का सर्टिफिकेट दे दें तो अभी जाके कोई उनको वीज़ा इशू दुबई कर रहा है। ठीक है, और स्टेट में अभी नहीं हो रहा। एक चीज, और एचआईवी तो आपको पता है, एचआईवी तो हर जगह पे ममनू है कि वो तो अलाउ ही नहीं है। यानी ये जो 2 डिजीजेज है ना, ये तो भूल जाएं, वो कभी भी उनको यहाँ पे अलाउ नहीं है। और जहां पे ये थोड़ा सा गल्फ में सऊदीया की बात करूं, सऊदीया के लिए ये 2 डिजीज तो हैं ही हैं, और हेपेटाइटिस सी। और अगर एएलटी भी आपका अपना ओवर मतलब है कि वो भी अगर ज्यादा एलटी का अपनी नॉर्मल रेंज है तो वो भी भूल जाएं, आपको वीजा नहीं मिलेगा, क्योंकि सऊदीया का तो मेडिकल पाकिस्तान के अंदर होके जाता है, फिर यूए जाके सऊदीया में भी होता है, वहां भी बंगले हुक सेंटर। फर्स्ट कैटेगरी मैंने आपको बता दी। फिर आ जाते हैं हेपेटाइटिस बी सी का। तो यूएई में इसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन है कि अगर हेपेटाइटिस बी हुआ, आपने ट्रीटमेंट कराया और उसका टेस्ट नेगेटिव आ गया पीसीआर का, तो आप एप्लीकेबल हैं। लेकिन उसमें भी 6 कैटेगरीज हैं जो फूड से रिलेटेड हैं, सलून के हैं और नानीज, और ये इसके तरह की कैटेगरीज हैं जो रिलेटेड डायरेक्टली यानी इन कॉन्टेक्ट होता है फूड आइटम से, सलून का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है इंसान से, इस तरह की चीज है। तो वो जो कैटेगरीज में अगर आप आ रहे हैं तो उसमें भी अलाउ हेपेटाइटिस बी और सी नॉट अलाउड। ठीक है, मेडिकल प्रोफेशन में अगर जिनका हेपेटाइटिस बी और सी दोनों चेक होते हैं, अगर जिनका स्क्रीनिंग है तो वो उसका पीसीआर कराते हैं, अगर नेगेटिव आ जाए तो कैन बी वर्क, नो इश्यू एट ऑल। तो ये चीज हो गई। लेकिन जो मेन पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी आप यूएई की प्लान करें एज ए वर्क वीजा या आप बेशक रेजिडेंस वीजा है, तो आप मस्ट बी डन डिजिटल एक्सरे ऑफ यूर चेस्ट एक्सरे। आप देखें उसमें कोई डॉट या कुछ तरह का कुछ नहीं है। मैं भी जब आया था आज से तकरीबन 9 साल पहले, तो मैं जब तैयारी की कि मैंने एग्जाम देना है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का, सारा प्रोसेस स्टार्ट करना है, तो पहले मैंने अपना जाके चेस्ट एक्सरे कराया, मेडिकल फिजिशियन को जाके दिखाया, उसने कहा नहीं जी आपका कोई इशू नहीं है। फिर मैंने फर्दर प्रोसीजर किया, फिर मैंने टेस्ट पास किया, फिर विजिट वीजा पे आया, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जॉब हुई, उसके बाद यहाँ पे मैं मुसलसल रह रहा हूँ। तो आपको बताने का मकसद यही है कि कुछ कैटेगरीज में रिलैक्सेशन मेडिकल की कर देते हैं, हेपेटाइटिस बी और सी की, लेकिन जो टीबी है, ठीक है, हर रिन्यूअल पे आपके और कोई ब्लड टेस्ट नहीं होते सिवाय टीबी का एक्सरे का, ठीक है, वो आपका नहीं होगा। इसके अलावा ब्लड स्क्रीनिंग आपकी हर रिन्यूअल पे होती है। लेकिन जो टीबी डॉट है और ये, इसको किसी सूरत में नहीं छोड़ते। एचएसवी को तो इसको काउंट ही ना करें ना, वो तो मैं काउंट ही नहीं करता, वो तो टोटली बैन एचआईवी का, अगर कोई खुदा ना खासा गलती से। लेकिन क्योंकि ऐसे केस जिनको एचआईवी पॉजिटिव होता है वो बेचारा खुद मालूम होता है वो घर से नहीं निकलता। अगर हाँ उसको मालूम नहीं और इधर आ जाएगा तो हमेशा स्टैंप लगा के उसको टोटल घर में। ठीक है जी, ये सारी सूरत हाल है। तो उम्मीद है कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे दोस्त चैनल पे नए आते हैं तो उनको लाजमी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, ताकि मैं आपका कमेंट्स का प्रॉपर आंसर दिया करूं। अगर हेल्थ से रिलेटेड यानी मेडिकल टेस्ट के रिलेटेड एनी क्यूरी अगर आपको है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह लास्ट में अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर देता हूं अपना यूएई का। कोई भी क्यूरी है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं।
اللہ تعالیٰ آپ کو حیثیت سے رکھے، خوش رکھے اپنے گھروں میں، آمین ثم آمین میری طرف سے۔ اللہ حافظ، بہت جلد ملتے ہیں ایک نئے آرٹیکل